हाय डियर चिल्ड्रेन एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भास्कर इंग्लिश। आप सभी बच्चों का, आप सभी छात्रों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार भास्कर आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश से संबंधित वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पर आधारित। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस वॉइस नरेशन सीखने से पहले वर्ब फॉर्म की आवश्यकता होती है, उसको पढ़ाऊँगा। अगर आप टेंस को अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं, अगर टेंस को समझना चाहते हैं, तो आपको वर्ब फॉर्म्स निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अगर आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं आएंगे तो आप टेंस वॉइस नरेशन अन्य ग्रामर के चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं और सबसे पहले आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको चाहिए वर्ब फॉर्म्स याद कर लें, ताकि आपको टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। टेंस हो जाए तो आगे के चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको आज वर्ब फॉर्म्स पढ़ाते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स के 5 प्रकार होते हैं, देख लीजिए। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ए मेन वर्ब। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे आप ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और सबसे अंतिम 5वां V5, जिसको आप S या ES फॉर्म कहते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल या ING फॉर्म और V5 S या ES फॉर्म को हम लोग कहते हैं। अगर ये 5 रूप वर्ब्स के आपको याद हो तो आप निश्चित रूप से टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिना वर्ब फॉर्म के आप टेंस को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। तो आइए हम लोग सीखेंगे V1 से V4 बनाने का नियम, V1 से V5 बनाने का नियम और V1 से V2 V3 बनाने का नियम, ताकि आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आए। आइए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे V1 से V4 बनाने का नियम। V1 से V4 कैसे बनाते हैं बच्चों? किसी भी V1 में ING लगाते हैं तो वो बन जाता है V4, अर्थात वर्ब का चौथा रूप। जहाँ ING का मतलब होता है रहा, रही, रहे। प्रायः जिसमें ING लगा रहता है उसमें हम लोग उसका मीनिंग रहा, रही, रहे, जैसे गोइंग मतलब जा रहा, कमिंग मतलब आ रहा, इस तरह से वाक्यों में प्रायः यूज होते हैं। V4 जीरंड के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, वो जीरंड जो है, जीरंड का मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा, और जीरंड आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। पूरा जीरंड का जो प्रकार है या उसमें क्या फंक्शन है जीरंड का, उसको बताऊंगा। लेकिन जीरंड के अलावे अगर किसी वर्ब में ING लगता है तो बच्चों उसको आप V4 कहेंगे, और वह वाक्य में रहा, रही के सेंस में प्रयोग होता है। जैसे V1 देख लीजिए एग्जाम्पल। गो में ING लगाएंगे तो गोइंग मीन्स आप इसको कहेंगे जा रहा। कम में ING लगाते हैं तो आ रहा। यहाँ एक चीज़ और बच्चों ध्यान देंगे आप, कि जिसके अंत में प्रायः ई लगा रहेगा तो उस ई को हटाकर ING जोड़ेंगे, तभी वो सही होगा। इट में है तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए ईटिंग। प्ले है तो प्लेइंग ING लगाएंगे। ईटिंग का मतलब आप समझ लीजिए खा रहा, और प्लेइंग का मतलब खेल रहा। तो बच्चों, किसी भी वर्ब में ING लगा देंगे तो वो प्रायः V4 बन जाएगा, जीरंड को छोड़ करके। जीरंड का जो क्रियावाचक संज्ञा है उसका अलग फंक्शन है, उसको अलग पढ़ाई करेंगे हम लोग। लेकिन इसमें जिसमें हम लोग वर्ब से टेंस बनाएंगे, उसके लिए हमको क्रिया में ING जब लगाते हैं किसी V1 में तो वो बनता है V4, और वह रहा, रही का सेंस लाता है। अब बच्चों, हम लोग देखेंगे कुछ वर्ब में जैसे ई लगा रहता है, तो इस ई को जो है हम लोग हटा के ING लगाते हैं। तो आप जो है उसे नोट में लिख लें, उसे नोट में आप पढ़ लें, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग किस तरह से
ई को हटाते हैं, तो किसी वर्ब में जिसके अंत में प्रायः ई रहेगा तो उसको हटा के हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। तो कुछ इसमें आप नोट लिख लें कि जिस वर्ब के अंत में ई लगा रहे उसे हटा, ई को हटा के तब हम लोग उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो इसे कह सकते हैं जिस V1 के अंत में ई रहे तो उसे हटाकर आईएनजी लगाते हैं, यानी जिस वर्ब में ई लगा रहे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा देंगे तब आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो फिर बच्चों गलत हो जाएगा। जैसे कम है तो आईएनजी लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। जैसे टेक है तो टेक का मतलब लेना होता है और आईएनजी लगाने से पहले हम लोग ई को हटा देते हैं। तो ई वाले वर्ब जो अंत में आता है उसमें हम लोग ई को हटा देते हैं, जो जनरली आपको आईएनजी यूज होता है। फिर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके अंत में सीबीसी रहता है, अर्थात कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करेंगे, उसके अंत वाले लेटर को डबल करके तब आईएनजी लगाते हैं उसमें। आइए, जैसे आपको इसे 2 में लिख लें, इसी नोट के 2 में, कि जिस V1 के अंत में CVC अर्थात कॉन्सोनेंट प्लस वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वावेल प्लस कॉन्सोनेंट रहे तो अंत वाले लेटर को डबल करके उसमें आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या हो गया कि किसी V1 के अंत में अगर CVC रहता, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, अगर CVC रहता है तो आप क्या करेंगे, उसमें उसके अंत वाले लेटर को डबल करके उसमें आईएनजी लगाते हैं ताकि आपको वो चीज़ें बन सके, ताकि जो है V4 आपके हो सके। जैसे मान के चलिए कट है, कट का V4 हो जाएगा, देखिए C हो गया कॉन्सोनेंट, U हो गया वावेल, T हो गया कॉन्सोनेंट। अगर इस तरह से CVC आता है तो आप क्या करेंगे, अंतिम वाला लेटर को डबल कर देंगे, जिसका मीनिंग निकलेगा काट रहा। जैसे पुट है PUT, तो CVC वाला बात हुआ इसमें बच्चों, P हो गया कॉन्सोनेंट, U हो गया वावेल, T हो गया कॉन्सोनेंट। अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो आप क्या करेंगे, अंत वाले लेटर को डबल करके तब आईएनजी लगाएंगे और फिर वो बन जाएगा V4 पुटिंग, यानी रख रहा। इस तरह से बच्चों प्रायः V1 में आईएनजी लगाएंगे तो आपको वो V4 बन जाता है, और उस V4 का प्रयोग आपके टेंस में जो भी रहा रही रहे वाला वाक्य आएगा उसमें करेंगे, आपके 100% वाक्य जो है आराम से ट्रांसलेट हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों ले लेते हैं और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ब फॉर्म की ओर। क्या है, जैसे टेंस के कुछ वाक्यों को आप लें तो पता चलेगा कि V4 से ट्रांसलेशन बनाना कोई भारी काम नहीं है। तो बच्चों जब V4 आप बनाने सीख जाएं तो टेंस में आपको प्रेजेंट में 2, पास्ट में 2 भेद और फ्यूचर में 2 भेद, यानी कुल 6 भेद, 6 प्रकार, 6 टेंस ऐसे हैं जहां पर आपको V4 से वाक्य बनेंगे जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसको ढंग से सीख लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे V4 बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहाँ ई रहेगा वहाँ ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे, जहाँ CVC रहेगा वहाँ डबल करके आईएनजी लगाएंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है और V4 से आपको टेंस के 6 भेद के ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए कुछ चंद एग्जाम्पल से बच्चों हम आपको रूबरू कराते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, तो रहा है बच्चों, जहाँ भी रहा, रही, रहे, V4 से आप वाक्य बना ले। वह का अंग्रेजी हो गया ही, इज, जाना का गो, और इसमें रहा रही वाक्य में आईएनजी लगा ले, हो गया ही इज़ गोइंग। मैं
अंग्रेजी पढ़ रहा था, अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब देखिए बच्चों, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था थी थे तो वाज वेयर दे देंगे। रहा रही वाला वाक्य में जब भी वर्ब रहेगा बिफोर का यूज़ कर लेंगे। जैसे मैं का अंग्रेजी आई, पढ़ रहा था वाज, थी थे में वाज लगता है, पढ़ में रहा यानी कि पढ़ रहा अर्थात वर्ब का चौथा रूप लगेगा। तो आई वाज रीडिंग, अंग्रेजी का आप इंग्लिश लिख दें, हो गया। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। जो भी रहा रही रहे वाला वाक्य होगा बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपको V4 बनाने आ जाता है तो। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे सीता पढ़ती रहेगी, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट का वाक्य है बच्चों। तो जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि फ्यूचर इम्परफेक्ट में क्या यूज होता है। तत्काल आप जान लेंगे जहाँ रहा रही रहे वाला वाक्य होगा उसमें वर्ब का चौथा रूप निश्चित रूप से लगेगा। जैसे सीता विल बी, तो फंक्शन में जब टेंस पढ़ेंगे उसका रूल्स पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा शैल बी विल बी क्यों आया। और फिर वर्ब का चौथा रूप, पढ़ना का चौथा रूप आ गया रीडिंग, सीता विल बी रीडिंग। तो जो बच्चों रहा रही वाला वर्ब है उसको बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा। टेंस के अंतर्गत आप सिर्फ V4 को ढंग से याद कर लीजिए, उस पर आधारित जितने सारे ट्रांसलेशंस हैं आपको इजी वे में बन जाएगा। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। वह घर जा रहा, ही इज़ गोइंग टू हाउस। मैं कल आ रहा था, आई वॉज कमिंग यस्टरडे। हम लोग वहाँ जा रहे थे, वी वेयर गोइंग देयर। तो इस तरह के वाक्यों में बच्चों कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगा यदि आपको वर्ब का चौथा रूप आता है। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि V1 में ING लगाते हैं तो V4 बन जाता है। अब आइए हम लोग सीखते हैं V1 से V5 बनाने का नियम। वर्ब फॉर्म में बच्चों V1 से V4 बनाना बहुत आसान, ING लगाएंगे V4 बन जाएगा। और V1 से V5 बनाने भी बहुत आसान है। और इस तरह के वाक्यों में जब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, अगर आपको वर्ब फॉर्म से याद रहेगा तो टेंस बनाने में बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बिना वर्ब फॉर्म्स पढ़े अगर आप टेंस वॉइस नरेशन को बनाने चले तो आप हो गए न धोबी का गधा घर का और ना ही घाट का। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेंस पढ़ना चाहते हैं, टेंस याद करना चाहते हैं, टेंस को दिमाग में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स को याद करें। फिर आप देखिए टेंस किस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है बहुत आसान बच्चों। सिर्फ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग V1 से V5 बनाते हैं। रूल है इसका बच्चों, किसी भी V1 में S या ES जोड़ेंगे तो वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा। और मैक्सिमम वर्ब में, अधिकतर वर्ब में V1 में S लगा के हम लोग V5 बना लेंगे, लेकिन कुछ V1 में ES लगाकर V5 बनाते हैं हम लोग बच्चों। कैसे, तो इससे ES कहाँ लगता है इसको हम लोग नोट में लिख लेंगे, जिससे V1 के अंत में S SH CH XO रहे तो उसमें ES लगाकर V4 बनाते हैं, सॉरी बच्चों V5 बनाते हैं। अर्थात आपके V1 में के अंत में, V1 के अंत में SSS SH CH X और O रहता है तो आप उसमें ES लगाकर V5 बनाते हैं। और जब आप ES लगाएंगे तो निश्चित रूप से V5 बन जाएगा। बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे बच्चों उसमें आप केवल S लगाकर V5 बनाएं। केवल इन से अंत होने वाले वर्ब में ES लगाएंगे और बाकी जितने भी सारे वर्ब होंगे आप उसमें केवल S लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे। ये V1 है और बच्चों ये V5 है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि गो है तो गो का V5 क्या बनेगा बच्चों, यहाँ देखिए जिसके अंत में SSS CH SH CH X और O रहता है तो अंत में O है, इसमें आप गोज लगाइए, ES लगाइए।
अब देखिए बच्चों, कम है, कम का भी 5 क्या होगा, तो इसमें से देखेंगे, अगर उसमें से नहीं है तो केवल एस लगा के V5 बना लेंगे, कम्स। अगर रहेगा टिच, तो देखिए बच्चों CH यहाँ पर जो है आपको अंत में है, जहाँ पर CH हो जाए तो इसको आप ES लगा दीजिए, टीचेज। रूल्स के अनुसार जैसे प्ले है, इस रूल में से एस डबल एस एस एच ETC इस सब में से है नहीं, तो ऐसे में आप लोग केवल क्या करेंगे, एस लगा देंगे, प्लेज। तो इजी है कि जब इसमें से कोई चीज़ रहेगा तो उसमें ES लगाएंगे, और इस एस डबल एस एस एच CH XO से नहीं रहेगा तो उसमें केवल S लगाएंगे और V5 बना लेंगे। अब इसका जहाँ तक अर्थ का बात है बच्चों, तो ये जो V1 V5 है, खास करके V5, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होते हैं, वहाँ पर आपको ये बहुत काम आते हैं। अगर आपको V1 से V5 बनाने के लिए आ जाता है, सीख जाते हैं, तो सीधा सीधा समझेंगे कि V1 से V5 कैसे बनाएंगे। किसी V1 में S या ES जोड़ेंगे तो V5 बन जाएगा। रूल है कि V1 के अंत में ये सब रहे तो, यानी S डबल एस एस एच CH XO रहे तो आप उसमें ES लगाकर V5 बनाएंगे, और जितने सारे रहेंगे उसमें S लगाकर V5 बनाएंगे। तो आपको जितने सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होंगे उसमें आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। इसी V1 का कुछ जो है नोट में आप याद कर लेंगे कि सिंगुलर भी आपको समझना है और प्लूरल कौन है उसको भी समझना है। तो देखिए, आप इसे नोट में लिख लें, V1 को प्लूरल वर्ब फॉर्म तथा V5 को सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं। सिंगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं, अर्थात सिंगुलर प्लूरल के दृष्टिकोण से अगर हम V1 V5 को देखेंगे तो V1 आपको प्लूरल और V5 सिंगुलर कहलाता है। कुछ चंद एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे बच्चों। अगर V1 V5 है तो ये सिंगुलर हो गया, यानी नाउन के ठीक उल्टा होता है, और V1 है तो ये प्लूरल हो गया। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, टेंस बनाते समय आपको बहुत मदद करता है ये। आइए, जैसे गो है, क्या है आपको, गो है, गो सिंगुलर है कि प्लूरल, इस पर विचार कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है V1 को प्लूरल कहेंगे, अर्थात ये V1 है गो, लेकिन इसको अगर हम V5 बनाएंगे, ES जोड़ के V5 बना दिए तो ये सिंगुलर हो गया बच्चों, और इसका जो V1 रूप है ये प्लूरल होता है। अगर आप नाउन के दृष्टिकोण से चलेंगे तो उल्टा होता है। जैसे बच्चों पेन है तो पेन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स। अच्छा, क्यों हो जाता है ऐसा? तो वो नाउन है और वो काउंटेबल है, अर्थात उसको आप गिन सकते हैं। तो जो गिनने वाली चीज़ें होती हैं उसमें S ES लगाकर आपको प्लूरल बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन वर्ब को हम गिन नहीं सकते हैं। और वैसे भी ये प्लूरल नंबर नहीं बच्चों, प्लूरल वर्ब फॉर्म है, क्रिया का बहुवचन रूप है, प्लूरल वर्ब फॉर्म है, नंबर नहीं है, अतः आप उसको गिन नहीं सकते। तो इसलिए याद करेंगे कि V5 को सिंगुलर और V1 को प्लूरल। जबकि नाउन में पेन है तो उसका प्लूरल पेन्स, काउ अगर सिंगुलर है तो कॉज का प्लूरल, काउ का प्लूरल क्या हो जाएगा, कॉज। तो नाउन के दृष्टिकोण से सिंगुलर प्लूरल सीधा है बच्चों, लेकिन वर्ब के दृष्टिकोण से सिंगुलर प्लूरल उल्टा है। तो आप इसको याद रखेंगे ताकि आपको टेंस बनाते समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए बच्चों, जैसे कम है तो कम आपको प्लूरल है और प्लूरल सिंगुलर नहीं हो सकता है ना। V5 आपको बनाना है इसको ताकि ये सिंगुलर बन जाए, तो इसका V1 हो जाएगा कम। ईट है बच्चों तो ईट हो गया आपको प्लूरल, इसमें S लगाएंगे तब ये हो गया सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाएगा ईट सिर्फ। तो जो बिना S ES वाला है वो सिंगुलर कहेंगे, और थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों,
एस या इस एस वाले जो होंगे वर्ब वो सिंगुलर है, और बिना एस या एस वाले जो वर्ब हैं वो प्लूरल है। जैसे प्ले हो गया प्लूरल, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस जोड़ देंगे। इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो एस को हटा देंगे, है ना। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो बिना एस ई एस वाला है तो वो प्लूरल हो जाता है, बिना एस या एस वाला है तो वो प्लूरल हो जाता है। अगर एस ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, इसमें बीट है तो बीट बिना एस वाला है तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें सिंगुलर बनाने के लिए एस दे देते हैं, और इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको एस हटा देते हैं। अतः जिसमें एस ई एस रहेगा तो सिंगुलर, और बिना एस ई एस रहेगा तो प्लूरल। ये V1 के सिंगुलर और प्लूरल है बच्चों। इसको आप टेंस बनाते समय जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो इसी पर आप इजी वे में बना सकते हैं किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशंस को। आप श्योर रहिए कि बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गलती नहीं होगी। बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज बस इतना ही। गुड नाइट। सबक है।